प्रिय बहनों और भाइयों, इस समय पूरे विश्व में और देश में कोरोना की भयंकर महामारी चल रही है। इस कोरोना की बीमारी से पूरा देश संकट से गुजर रहा है। इस समय पूरा देश एक साथ खड़ा है इस कोरोना की लड़ाई से लड़ने के लिए। इस समय पूरे हम सब लोगों को धैर्य और संयम रखने की आवश्यकता है। इस संकट की घड़ी में हम सब लोगों को एक साथ रह करके इससे मुकाबला करना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कोरोना की लड़ाई से हम सब लोग मिलकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए यह अपील की है कि इस समय सबसे बड़ी बात उन्होंने जो बताई है कि लॉकडाउन का पालन करना, सबको अपने घरों में रह करके संयम रख करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमको इस लड़ाई से लड़ना है। सैनिटाइज का उपयोग करना, दूरी बना के रखना, घर में रहना, ये सबसे बड़ा इसका उपचार है। हम सब इसका पालन करें। पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का पालन किया और ये दूसरा चरण अभी लॉकडाउन का प्रारंभ हुआ है। हम सब लोग इसका अक्षरशः पालन करेंगे। यह देश हित में है, हम सबके हित में है। जान है तो जहान है, क्योंकि जब तक हम इसका पालन नहीं करेंगे यह महामारी फैल रही है। इसके लिए हम सबको एकजुट होकर के इसका सामना करना है। मैं इस लड़ाई में जो योद्धा अपनी जान की परवाह करे बिगर जो अपनी जान जोखिम में डाल करके जो सेवा दे रहे हैं, उनका जितना धन्यवाद किया जाए उतना कम है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी, हमारे पुलिस वाले, हमारे पुलिस के बंधु, हमारे सफाई कर्मचारी, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे पत्रकार साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हमारे जो भी पेपर बांटने वाले बंधु, हमारे जो साथी हैं, वो ऐसे अनेक जो सेवा में लगे हैं, शासकीय सेवा में लगे हैं या सामान्य लोग जो इस सेवा में लगे हैं, उन सब के प्रति हम जितना धन्यवाद करें, जितनी उनकी सराहना करें उतनी कम है। वो अपने परिवार से दूर रह करके, अपने बच्चों से दूर रह करके वो इस लड़ाई से लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके। मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई साहस नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। ऐसे सेवा करने वाले बंधुओं का हम हृदय से धन्यवाद करें, उनका आभार व्यक्त करें, उनका अभिनंदन करें और उनका उत्साहवर्धन करें। और इस संकट की घड़ी में हम सब, क्योंकि ये निरंतर बीमारी संक्रमण की ये बढ़ रही है, इसका उपचार भी हो रहा है, सारे लोग लगे हैं इस लड़ाई में। राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति, इस देश का जो नागरिक है, कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठा है, घर पर बैठे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सेवा में लगे हैं। जो जिससे बन सकता है, जो जितना कर सकता है, वो अपने स्थान पर बैठ करके, अपने घर में बैठ करके वो इस कोरोना की लड़ाई में लड़ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अभी मंदसौर जिले में भी यह कोरोना के कुछ पेशेंट मिले हैं। वो पीपलिया पंथ में भी मिले हैं, मंदसौर में भी मिले हैं। अभी इससे यह
भयभीत होने लगे हैं लोग। मुझे लगता है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। हम लॉकडाउन का पालन करते हुए घर में रहें और दूरी बना करके भी रखें। और मैं इस संकट की घड़ी में ये एक अपील करना चाहूंगा कि कई लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे व्यापारी बंधु भी हैं, किसान बंधु भी है, मजदूर वर्ग भी है, गरीब से गरीब वर्ग के लोग भी हैं। वो बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अभी इस संकट की घड़ी में हमारे पास सिवाय मदद करने के और कोई चारा अभी नहीं है। सरकार भी कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान भी जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, अभी मुझे लगता है कि वो निरंतर रात और दिन कठिन परिश्रम करके रात दिन जनता की सेवा के लिए मध्य प्रदेश में क्या बेहतर हो सकता है, क्या इंतजाम हो सकते हैं, वो सभी इंतजाम करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगे हैं। संगठन के हमारे नेतृत्व करने वाले प्रदेश के अध्यक्ष माननीय BD शर्मा जी, वो भी इस काम में लगे हैं। नीचे तक संगठन के लोग, हमारे पोलिंग बूथ तक हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, प्रदेश के, जिले के, मंडल के सभी लोग इस महामारी से लड़ने में लगे हैं, रात दिन सेवा कर रहे हैं। जो जहां पर जैसा बन सकता है, हमारे अनेक पारिवारिक संगठन हैं, आनुषंगिक संगठन है, पारिवारिक संगठन है, वो सारे लोग, समाज सेवी कई संस्थाएं हैं जो इस काम में लगी है। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं। यह ईश्वरीय कार्य मान करके हम करें, ईश्वरीय कार्य मान करके काम कर रहे हैं। और इस संकट की घड़ी में मैं एक अपील करना चाहूंगा, मंदसौर जिले में भी और भी हमारे अनेक प्रदेश में अनेक जगह, कि जो जहां पर है, हमारे अनेक साथी ऐसे हैं जिनके परिवारों में बहुत सारी दिक्कतें, रोजमर्रा की वस्तुएं नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों की अपने मोहल्ले में, गली में, वार्ड में, नगर में, जिले में हम सब जो जितना प्रबंध कर सकते हो, जो जितनी व्यवस्थाएं उनको दे सकते हो, चाहे राशन हो, चाहे शक्कर पत्ती हो, और भी कोई खाने पीने की ऐसी सामग्री हो जो उनके घरों तक पहुंचाना आवश्यक है। हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम इन सब साधनों को पहुंचाने का अगर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक पुण्य का काम हम करेंगे और हमको करना भी चाहिए। इस समय क्षेत्र में भी, मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी, हमारे पीपलिया, नारायणगढ़, मल्हारगढ़, बूढ़ा, ऐसे हमारे बड़े बड़े सेंटर जो भी हैं, वहां पर भी सारी संस्थाएं, सारे कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाएं सब लगी हुई है इस सेवा कार्य में। तो मैं यही चाहूंगा, मुझे भी समय समय पर यह सारी जानकारी है, मैं लगातार संपर्क में बना हुआ हूं क्षेत्र के सभी लोगों से, और यहाँ पर भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा लगातार संपर्क बन रहा है। लगातार मैं यहाँ पर उनको सूचनाएं देता हूं कि भाई यहाँ पर क्या क्या, वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हो सकती है, चिकित्सा से संबंधित क्या कठिनाई आ रही है, उनसे वो अवगत हैं। और निश्चित रूप से उनसे भी हमें समय समय पर मार्गदर्शन भी मिल रहा है और उन व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए उनके दिशा निर्देश भी प्राप्त हो रहे हैं। मुझे बहुत तकलीफ है कि कुछ राजनीतिक घटनाक्रम, पिछले माह कुछ राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा हुआ जिसके कारण हमको सारे विधायकों को भी कहीं रहना पड़ा। तो काफ़ी बीच में 10-15 दिन की उस समय गैप हुई, उस समय आप लोगों के बीच में नहीं आ पाए। लेकिन अभी फिर ये एक जो लॉकडाउन का जो हुआ है, कोरोना का संकट आया है, इसके कारण भी आप लोगों के बीच में आना नहीं हो पाया और आने में भी थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाता है। इसलिए मुझे बड़ा खेद है, मुझे कष्ट भी है, लेकिन मैं बिल्कुल तन मन से आपके साथ में इस संकट की घड़ी में आपके साथ खड़ा हूं और निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि क्षेत्र के सारे लोग इस कोरोना की लड़ाई में सब मिलजुल करके सब लोग मदद कर रहे हैं और लगे हैं। और निश्चित रूप से परमात्मा से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस कोरोना के संकट से हमको मुक्ति दिलाए।
जितना जल्दी हो सकता है ये मुक्ति मिलेगी और इस लड़ाई में हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको लड़ने की आवश्यकता है। इस कोरोना के संकट को, हमको इस कोरोना की लड़ाई में कोरोना को हराना है और इससे मुक्ति हमको पाना है। एक बार और मैं सभी बंधुओं से, भाई और बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा कि संकट की घड़ी में जितना संयम रख सकते हैं, जितना धैर्य रख सकते हैं वो धैर्य रखें, संयम रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी समय समय पर जो दिशा निर्देश देते हैं उनका भी हम पालन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशों का हम पालन करें। यह देश हित में है, हम सबके हित में है, क्योंकि हम रहेंगे तो देश रहेगा, जान है तो जहान है, नहीं तो मुझे लगता है कि बहुत तकलीफ होगी। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब लोग इसका पालन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने और संयम रखने से मुझे लगता है कि हमारा बहुत सारा काम हमारा ठीक होगा। और ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है और इस समय हम किसी भी प्रकार की राजनीति से उठ करके हम विचार करें। कोई किसी के को मुझे लगता है कि किसी के को नीचे दिखाने का या किसी को आगे बढ़ने का या कोई ऐसा ये मौका नहीं है, ये अवसर नहीं है। इस अवसर पर तो हम बिल्कुल एकजुट होकर के, हमें देश के नागरिक, हम देश के सब लोग एक साथ खड़े हैं इस संकट की घड़ी में। और यही मेरी आप सब लोगों से अपील है। और समय समय पर अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे सूचना मिल जाती है, पूरे कई जिले से भी मिलती है, तो मुझे क्षेत्र से भी मिल जाती है, तो मैं समय समय पर उसका क्या बेहतर हो सकता है उसका मैं प्रयास करता हूँ।